दावा किया गया कि जिन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरते हैं उन्हें ईरान ने 4 श्रेणियों में बांट दिया है। टियर 1 वो देश जिन पर ईरान कोई हमला नहीं करेगा। टियर 2 वो देश जिनसे ईरान बातचीत करके उनके जहाजों को गुजरने की इजाजत दे सकता है। टियर 3 में वो देश हैं जिन्हें ईरान दुश्मन मानता है और टियर 4 में वो छोटे देश हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईरान दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इन छोटे देशों के समुद्री जहाजों पर हमला कर सकता है। सोचिए, जैसे थाईलैंड के मयूरी नारी जहाज पर ईरान ने जो हमला किया, ये वीडियो आपको दिखाया था हमने, वो यही बताने के लिए था कि थाईलैंड का भले इस युद्ध से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ईरान उसे या उसके जैसे दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बनाएगा। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया या आईआरजीसी ने इन मीडिया रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। उल्टा आईआरजीसी ने यह बयान जारी किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक बूंद कच्चा तेल गुजरने नहीं देगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि अब तक जो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बीच जो पूरा मामला अटका हुआ है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अब तक पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 16 ऑयल टैंकर्स, कार्गो, कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया गया। जूम इन कीजिए तो इधर फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, और इधर ओमान की खाड़ी आप देख रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये जो सकरा वाला रास्ता है, पतला सा आप समझ रहे हैं, यहीं पर। और ऐसे में 16 जहाजों पर ईरान के हमले हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हुए हैं। कुल 11 ऑयल टैंकर्स, जूम इन कीजिए, सबसे ज्यादा, ये देखिए, ये सारे जो आप देख रहे हैं ब्लास्ट होते हुए, सबसे ज्यादा जो 11 टैंकर्स, 11 ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को इसी समुद्री इलाके में निशाना बनाया गया है। और देखिए, अगर इस पूरे इलाके का ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इस समुद्री मार्ग की चौड़ाई जो है वो ज्यादा नहीं है। जिस वक्त कोई समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में प्रवेश करता है तब इस जगह की चौड़ाई सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाती है, ये वाला जो डिस्टेंस है। और जैसे ही ये 50 किलोमीटर पर पहुंची है, इसके अलावा आगे जाकर यही चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर रह जाती है। पहले 50, फिर 33। और किसी भी जहाज को ईरान के लिए निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो सकरे से रास्ते से गुजर रहे हैं, उन पर टारगेट कर दीजिए। इसे आप इस ग्राफिक से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जब आप यहां से इस खाड़ी से एग्जिट कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर के आसपास का ये पॉइंट है, लेकिन यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आप बिल्कुल चंगुल में आ जाते हैं। ये 33 किलोमीटर की दूरी है सिर्फ, ये जो स्ट्रेट है। तो कोई भी जहाज जो यहां से गुजर रहा है उस पर हमला करना आसान हो जाता है ईरान के। 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 22 किलोमीटर। अब यहां समस्या यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की चौड़ाई एंट्री और एग्जिट पर 50 किलोमीटर है, लेकिन 22 किलोमीटर का, अगर आप देखें, इसमें 22 किलोमीटर का जो इलाका है वो ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र में ईरान की सेना आवाजाही को कानूनी रूप से जो अन्य इलाके वहां नहीं रोक सकती, लेकिन यहां रोक सकती है। ईरान जब चाहे यहां रहकर नेवल माइंस बिछा सकता है या अपनी ऐसी कॉम्बैट बोट्स तैनात कर सकता है जो समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकते हैं। और वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इलाका है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है इस वक्त, ये ईरान की तरफ है। और ऐसे में सिर्फ इतनी जगह है, यहां पर वो जो चाहे कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, नट शेल में अगर हम कहें तो ईरान के पास पूरी ताकत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, और उसने ऐसा ही किया है। आप इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें ईरान ने जारी करते हुए ये बताया है कि उसने इराक में कैसे एक ऑयल टैंकर को आत्मघाती ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह कर दिया।